हेलो, वेलकम। कैसे हो आप सभी लोग? जैसा कि सबको पता है कि पिया शिफ्ट हो चुकी हैं, बहुत टाइम हो चुका है उनको शिफ्ट हुए को। और उसके बाद की जो अब व्लॉग्स आ रहे हैं और अपडेट्स आ रही हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, ये सब आप सब लोग देख रहे होंगे और सबको पता चल रहा होगा। लेकिन आज का जो जो डिस्कस करने के लिए मुद्दा है, वो ये है कि बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं टीएस को कमेंट्स में कि आपने अच्छा नहीं किया, आपका डिसीजन बिल्कुल सही नहीं है, फैसला गलत है आपका, कि आप वहाँ पर क्यों रहती हो जब आपको उस तरह रिस्पेक्ट नहीं मिलती, आपका पति आपको प्यार नहीं करता, वो किसी दूसरी के चक्कर में है, ये है, वो है। तो ये लोग सब लोगों ने बोला एकदम मुझे भी कमेंट किया था किसी ने कि डिसीजन गलत है ये, मेरे हिसाब से। उसने ये लिखा था और मैंने भी एक वीडियो बनाई थी इस पर, डिटेल में जो उससे पहले बनाई थी, आप वो देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो यार ये बात सच है क्योंकि लोग जो कमेंट कर रहे हैं वो उनकी अपनी सोच है। मुझे ये लगता है कि हमें इस बारे में ना हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते ना, हम अपनी बात थोप नहीं सकते किसी पर कि भई तुमने ये फैसला क्यों लिया? तुमने नहीं लेना चाहिए था और तुम्हारे लिए ये सही है, ये गलत है, ठीक है? हमसे ज़्यादा तो वो जो झेल रही है, ठीक है? जो इसके साथ ये सब कुछ हो रहा है, उससे ज़्यादा पता है ना अपना, या हमें ज़्यादा पता है? उसको ज़्यादा पता है उसके लाइफ़ का कि उसके साथ क्या हो रहा है, ठीक है? हम एक बार 1 सेकंड के लिए ही सिर्फ़ अगर अपने आप को उस जगह रख के सोचे ना तो पता चलता है। क्योंकि एक माँ है, एक बीवी है, ठीक है? तो उसके ऊपर क्या बीत रही होगी सारी चीज़ें देख के, क्योंकि हो सकता है कि प्रेशर हो ससुराल वालों का, प्रेशर हो घर वालों का कि यार तुम यहाँ रह सकती हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, थोड़ा टाइम दो, ये वो। क्योंकि होता है ना, घर वाले चाहते हैं कि भई सब कुछ ठीक हो जाए, तो हो सकता है प्रेशर हो उनका सामने से, ठीक है? तो वो हमें नहीं पता ना कि कैमरे के पीछे और क्या हो रहा है, तो प्रेशर हो सकता है। लेकिन अगर नहीं भी है तो वो क्या, इंसान के मन में एक 0.01% होप होती है कि यार हो सकता है सब कुछ ठीक हो जाए, कभी तो वो उसको अक्ल आएगी। लेकिन इस चीज़ को करते-करते देखो कितने महीने बीत चुके हैं, बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, लेकिन अभी तक भी उस बंदे को अक्ल नहीं आई। सच में ये बात किसी को भी वैसी बुरी लगे, अच्छी लगे, बट उस बंदे को 2 पैसे की अक्ल नहीं आई। उस बंदे को ये अक्ल नहीं आई कि भाई ये मेरी बीवी है, इससे मैंने खुद लव मैरिज करी थी, मेरा बच्चा है उसको। अच्छा आप ये खुद देखो, ये इंस्टाग्राम का है, ठीक है? पहले हम बज्जू भाई का दिखाते हैं, ये देखो इनके फॉलोइंग में चेक करो, मैंने ये चेक किया है लिख के, देखो मैंने ये लिख के चेक किया है कि क्या ये उस लड़की को फॉलो कर रहा है, तो देखो हाँ कर रहा है, उसके दोनों को फॉलो कर रहा है, ठीक है? यानी कि उसका जो अपना पेज है, उसका जो काम है उसको, और एक उसको उसको खुद को फॉलो कर रहा है, ठीक है? और अब देखो कि क्या ये अपनी बीवी को फॉलो कर रहा है? नहीं, बीवी को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है? भाई तेरी बीवी है खुद की, तू दूसरी लड़की को फॉलो कर रहा है, उसको हटा देना। और लोग बोलेंगे कि यार इससे क्या होता है? इससे होता है क्योंकि आपकी बीवी है, आप उसे तो नहीं फॉलो कर रहे हो और उस लड़की को आपने फॉलो करके रखा हुआ है। और हालाँकि अब उस लड़की का चेक करते हैं, क्या उसने फॉलो किया हुआ है बज्जू भाई को कि नहीं, ठीक है? तो अब देखो इसकी फॉलोइंग में मैंने सर्च किया, अब देखो ये है, दोनों एक-दूसरे की फॉलोइंग में है। अब आपने खुद देखा कि उन दोनों ने अभी तक भी गिव अप नहीं किया एक-दूसरे के लिए। मतलब सबसे ज़्यादा गलती लोग बोल देंगे कि भाई उस लड़की की गलती तो है ही, लेकिन भज्जू भाई की गलती सबसे ज़्यादा है। क्योंकि भाई वो ग्रोन अप आदमी है, उसको पता है, उसकी तो उसका तो बच्चा भी है, तो उसको तो अपना बच्चा दिखना चाहिए या नहीं दिखना चाहिए? सारा ये बोल देंगे कहीं उस लड़की की गलती है, ऐसा भी नहीं हो सकता ना। इसकी भी तो गलती है ना, सबसे पहले तो यही अक्ल होनी चाहिए इसमें, ठीक है? वो दूसरा ये तो है ना कि छोटा बच्चा है, किसी ने बहला-फुसला दिया और बस हो गया। तो भाई ये क्या महँगा पड़ रहा है क्या उसको कि भाई वाइफ होना, माँ होना बच्चे की? सच में उसके लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा दर्द दे रही होगी उसको ये चीज़, और लोग उसको ब्लेम कर रहे हैं कि तुम ये क्यों कर रही हो? तो भई मैं तो अभी भी बोल के हटी हूँ कि प्रेशर हो सकता है फैमिली वालों का कि यार तुम रिश्ते को मत तोड़ो, तोड़ना बहुत ईज़ी होता है। तुम जोड़ के रखो, हो सकता है सब सही हो जाए, ये वो टॉकिंग टर्म्स में भी। मुझे तो नहीं लगता कि टॉकिंग टर्म्स में है भी, क्योंकि अगर इतना सा भी होता है ना तो पता चलता है। जैसे इतनी सी भी बुरी चीज़ होती है तो वो पता चलती है ना तुरंत। तुरंत ऑडियंस कैच करती है, तुरंत पता चलता है, नज़र में आती है। तो भाई इतनी सी भी अगर कुछ होता ना, तो वो भी पता चलती साफ-साफ, लोगों को दिखाई देती, जो कि नहीं दिखाई दे रही है। किसी कहीं भी इतने से भी नहीं दिख रहा है कि सब कुछ सही होता हुआ चल रहा हो। और जैसे कि वो ऐसी पोस्ट लाइक करती है कि मैं फॉलो करती हूँ ना इंस्टा पे, तो मुझे पता है कि जैसे कि लव लाइफ की नहीं होती, लोग सिर्फ धोखा देते हैं, इस तरह की पोस्ट वो लाइक करती रहती है। क्योंकि भाई जो जैसा जो फील कर रहा होता है वो उसी तरह की पोस्ट सामने आएगी और वैसे ही लाइक करेगा। तो इंस्टा पे वो इस तरह की पोस्ट लाइक करती है, जब मैं देखती हूँ तो फील होता है भाई कि कितना दुख हो सकता है किसी के मन में और कितनी उम्मीद हो सकती है। उम्मीद ये इसी बात की कि सब कुछ ठीक हो जाए, और दुःख इस बात का कि क्यों हुआ ये सब कुछ। तो लोग जो भी अभी भी जज कर रहे हैं लोग कि यार तुम्हें नहीं रहना चाहिए था वहाँ पर, अपनी इज़्ज़त रखो तुम, ये है, वो है। तो यार
अपनी इज्जत रखे इंसान ने, कितने टाइम तक वो चुप रही, ठीक है? एक चीज़ नहीं उसने बोली, 1 सेकंड के लिए उसने ये नहीं बोला भाई कि उसने सिर्फ़ अपना पक्ष रखा था, वो भी तब आकर एक वीडियो पर आई थी जब उसने। उसके बाद उसने इस तरह की वीडियो भी नहीं बनाई है कि यार किसी को हेट दिलवाने के लिए। सामने से लड़की ने बहुत बारी इनडायरेक्टली बोला है, पीएस को बहुत ज़्यादा बारी बोला है, लेकिन इसने तो नहीं बोला। लेकिन लोगों को पता चलता है ना कि भई वो इनडायरेक्टली भी बोल रही है, तो वो क्यों बोल रही है, किसको बोल रही है? हम सब ने देखा है वो सब वीडियोज़ जो ऑलरेडी हो चुका है और इस बारे में दोबारा नहीं बोलेंगे क्योंकि सबको ये चीज़ पता है। जो लोग उसको जज कर रहे हैं यार मैं ये लोगों की मेंटालिटी कैसी हो चुकी है मुझे नहीं पता। मेरे को नहीं पता किस तरह के लोगों की सोच है वो, क्योंकि उन लोगों को वो लड़का सही लग रहा है, वो लड़की सही लग रही है, पीएस गलत लग रही है। सिर्फ़ वो इसलिए क्योंकि वो अपने ससुराल में रहती है, वो शिफ्ट होगी वहाँ पर। तो वो भाई वो अपने बच्चे को देख रही तो भाई वो अपने बच्चे के लिए सोच रही है, अपने बच्चे का देख रही है, क्योंकि उसको लगता है, उम्मीद है कि सब कुछ सही हो जाए। और उसने एक ब्लॉग भी डाला था कि वो हर चीज़ डिज़र्व करता है भाई, वो हर एक खुशियाँ डिज़र्व करता है। क्योंकि उसकी क्या गलती है इसमें? भई उसको तो पता भी नहीं है कुछ, ये तक नहीं पता कि भाई उसका बाप क्या कर रहा है, कहाँ नहीं है। वो तो बेचारा मासूम सा बच्चा है। ये तो हम खुद देख सकते हैं और लोग देख सकते हैं, ऑडियंस देख सकती है, लेकिन उसका बाप को नहीं दिख रहा। मेरे को तो अभी उस आदमी पे बहुत गुस्सा आता है। यार जो चीज़ हमें दिख रही है, ठीक है? जो कि हम कुछ नहीं लगते उसके, हम कुछ भी नहीं लगते। हम दूर-दूर तक कहीं नहीं है, ठीक है? लेकिन हमें भी दिखता है कि सही-गलत क्या है और अच्छाई-बुराई क्या है। तो जो उसको बाप होके नहीं दिखाई दे रही, वो हमें अनजान होके दिखाई दे रही है। क्योंकि उसने अपनी आँखें बंद कर रखी हैं जानबूझ के। उसको ये लग रहा है कि यार मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, जो मर्ज़ी होता रहे क्या है? लोग बोल के चुप हो जाएँगे। नहीं भाई, लोगों को अब ये चीज़ हमेशा रहती है इंटरनेट पे। ये रहेगी हमेशा, ये तो जाने वाली कहीं नहीं है ना। तो वो सब कुछ सही अगर करना चाहता है तो कर लेना चाहिए था उसको। क्योंकि इसके बाद बहुत देर हो जाएगी और ऐसा नहीं हो कि वो उसको पछतावे के सिवाय कुछ नहीं ना रहे बच्चू भाई को। मैं तो यार इस चीज़ में पीएस के सपोर्ट में हूँ पूरे, क्योंकि वो अगर अपने लिए कुछ डिसीज़न अभी भी ले रही है या लेगी आगे, तो बिल्कुल सही लेगी। अगर वो अलग होती है, तो भी बेटर है क्योंकि यार एक ऐसे आदमी को जिसको कोई कुछ नहीं पड़ी, उसको बच्चे की नहीं पड़ी, खुद की नहीं पड़ी, उसके लिए चाहे कुछ भी कर लो। लेकिन कहते हैं ना कि यार किसी के लिए कितना भी कर लो, एंड में तो यार फ़ील हो करा देता है वो इंसान कि नहीं, तुमने कुछ किया ही नहीं है, तुम कुछ हो ही नहीं। तो यार वो एंड में जो फ़ील होता है ना वो चीज़, अब ये जिसके साथ हुआ होगा या जो हो रहा होगा वो ये चीज़ फ़ील कर सकते हैं। सबको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। उन्हें अभी भी इस चीज़ में हेट देनी होगी, लेकिन यार जिसके साथ बीतती है ना वही जानता है कि उसके साथ क्या हो रहा है और उसके मन में क्या चल रहा है, कितना दुःख है उसके अंदर, जो कि वो अपनी स्माइल के पीछे छुपा रहा है, जैसा कि वो करती है। आप एक बारी उसकी रील्स जाके देख लो, एक बारी उसकी व्लॉग में उसको ध्यान से देख लो, आपको पता चल जाएगा कि कितना दुःख हो सकता है किसी के मन में और वो छुपाने की कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन यार पता चल जाता है कि यार दुःख है इस इंसान के मन में, इस बंदी को कुछ तो इश्यू है, दिल में कुछ दुःख है जो कि ये स्माइल के पीछे छुपा रही है। तो यार आज मुझे इसी बारे में ये बात करनी थी। आज के पॉडकास्ट को इतनी मुझे नहीं पता कि आवाज़ कैसी आ रही होगी, कैसी नहीं, क्योंकि बहुत दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो गला खराब चल रहा है तो, लेकिन मुझे लगा कि बोलना चाहिए, इस बारे में बोलना चाहिए, वीडियो बनानी चाहिए, तो इसलिए मैंने बनाई। बाकी डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक भी दे दिया है मैंने। आपको वहाँ पे मैसेज करना हो, कुछ कमेंट करना हो यहाँ पर, तो प्लीज़ करना। और आप